हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं किशन लाल और आप देख रहे हैं आरजे किशन एजुकेशन यूट्यूब चैनल। जल्दी से सभी विद्यार्थी लाइव आ जाइएगा, जैसा कि आज का सेशन बेहद ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज एक सामान्य ज्ञान के हम महत्वपूर्ण प्रश्नों की मैराथन क्लास लेकर आ चुके हैं। तो आज हम बात करने वाले आर्मी सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण 150 प्रश्न, जो कि आपको पता होना चाहिए। 1 नवंबर के जो आर्मी का पेपर हुआ था उसमें पूछे गए सारे क्वेश्चन हम कवर करने वाले हैं। यानी 1 नवंबर 2020 के आर्मी के काफी सारे सेंटर का पेपर हुआ था, लगभग 12-13 सेंटर का पेपर हुआ था। उसमें जीके के जो भी क्वेश्चन सारे पेपर में आए थे वो सारे अमल करने वाले। जिनका भी हम बात कर लेते, 25 अप्रैल को या 30 मई को आर्मी का पेपर होने वाला है, या आगामी आर्मी के पेपर की तैयारी करें, उन सभी विद्यार्थियों के लिए ये मैराथन क्लास बहुत ही शानदार होने वाली है। और आप सभी विद्यार्थियों को जो भी इंडियन आर्मी की तैयारी करते हैं, भले जीडी हो, ट्रेडमैन हो, टेक्निकल हो, एनए हो, एसकेटी हो, कोई भी आपका ट्रेड हो, तो आपको इस 150 क्वेश्चनों में से 135 करने का टारगेट लेना है। और अंत में आपको कमेंट करके भी बताना आपके कितने क्वेश्चन राइट होते हैं, और साथ साथ सभी विद्यार्थी लाइव चैट में जवाब देते रहना। चलिए दोस्तों, बिना देरी के सेशन की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले मैं एक सूचना दे देता हूँ महत्वपूर्ण। जिन भी विद्यार्थियों ने हमारी ई बुक ले रखी है, और जो भी विद्यार्थी जो आर्मी की टॉपिक वाइज टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, सामान्य ज्ञान हो गया, विज्ञान हो गया, गणित हो गया, रीजनिंग हो गया, उनका टॉपिक वाइज अध्ययन करना चाहते हैं, तो हमारी ई बुक है जो आप खरीद सकते हैं, जो जीडी और ट्रेडमैन के आधार पर बनाई गई है, जिसका आपको बहुत ही शानदार है, जो कि अभी लॉन्च की गई थी। और यदि आप प्रैक्टिस सेट लेना चाहते हो तो प्रैक्टिस सेट भी ले सकते हो। हमारे ऑनलाइन सेंटर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन दे रखा है। हमने टॉपिक वाइज भी बना रखे हैं और साथ में प्रैक्टिस सेट भी लॉन्च कर रखे हैं। जो भी विद्यार्थी अध्ययन करना चाहते हैं आर्मी के प्रीवियस ईयर के पेपरों का, और साथ में टॉपिक वाइज अध्ययन करना चाहता है, जरूर लीजिएगा। काफी सारे युवा इसका फायदा भी ले रहे हैं। चलिए दोस्तों, बिना देरी के प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। साथ साथ जल्दी से सभी विद्यार्थी लाइव चैट में जवाब देते रहना। पहला क्वेश्चन जैसा कि आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है, क्या दे रखा है? किस वर्ष रजिया सुल्तान को सत्ताच्युत यानी सिंहासन से हटाया गया था, यानी सिंहासन से उतारा गया था? तो आप सबको पता होगा, भारत की प्रथम महिला शासिका की बात करें तो वो थी रजिया सुल्तान। और रजिया सुल्तान का शासन आपको याद रख लेना है, कई बार क्वेश्चन आ जाता है। 1236 से लेकर 40 तक था, 1236 से लेकर 40 तक ईस्वी तक था, यह आपको पता होना चाहिए। तो कब सत्ता से उतारा गया था? बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे, 1240 बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 2 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ गए, क्या देर का है? भारत सन में स्वतंत्र हुआ था, यानी भारत कब स्वतंत्र हुआ था? तो आप सबको पता होगा, भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ था। और आपको पता होगा 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था, यह आपको पता होना चाहिए। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 3 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ गए, थार का रेगिस्तान या कह दो थार का मरुस्थल किस देश में है? तो थार के मरुस्थल की बात करें तो ये आप सबको पता होगा, भारत और पाकिस्तान में फैला हुआ है। बिल्कुल जो ऑप्शन और कौन सा बता रहे, डी बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 4 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। क्वेश्चन क्या दे रखा है? आंध्र प्रदेश और ओडिशा में तटीय इलाके हैं, उनमें प्राकृतिक आपदाएं मुख्यतः किस वजह से आती है? ये क्वेश्चन आपको पता है। सारे जो भी क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आर्मी के प्रीवियस ईयर के जो हम बात कर लेते हैं, 1 नवंबर को जितने भी एआरओ के पेपर हुए थे सब हम सॉल्यूशन करने वाले हैं। जीके के पूरे 150 क्वेश्चन हल करने वाले हैं। जो भी 1 नवंबर के पेपर में आए थे सारे करवा देंगे। तो क्लास पूरी देखेगा, अपना टेस्ट लगाइएगा ईमानदारी से, ताकि आपको कंपटीशन का भी पता चल पाए। तो आप सबको पता होगा, यदि हम बात करें तो चक्रवात, बिल्कुल जो ऑप्शन में सी बता रहे चक्रवात। और चक्रवात को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? साइक्लोन कहते हैं, क्योंकि कई बार अंग्रेजी का शब्द भी दे सकता है। तो साइक्लोन आपको पता होगा, आंध्र प्रदेश और ओडिशा के जो तटीय इलाके हैं वहां जो मुख्य प्राकृतिक आपदा चक्रवात हो गया और बाढ़ हो गया, ये आती है। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 5 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल कौन सी है? उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल की बात करें तो आपके लिए ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया। तो उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल आपको पता होगा गेहूं, और गेहूं के साथ आप याद रखिएगा गन्ना भी उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल है। कई बार क्वेश्चन आ जाता है, गन्ना का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो उत्तर प्रदेश में होता है। और भारत की हम बात कर लेते हैं, प्रमुख खाद्यान्न फसल की बात करें, भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल की बात करें तो वो चावल है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 6 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। विराट कोहली का संबंध किस खेल से है? तो विराट कोहली का संबंध आप सबको पता होगा क्रिकेट से। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर डी बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन के सामने आ गए। क्या देखते हैं? राज्यसभा में कितने सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है? तो राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा आपको पता है 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़े। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 8 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ गए।
पर्वतीय स्थल जो नैनीताल है वो किस राज्य में है? तो पर्वतीय स्थल नैनीताल की बात कर लेते हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे? सी बता रहे उत्तराखंड। और उत्तराखंड की राजधानी की बात करें तो आप सबको पता होगा देहरादून है। और उत्तराखंड पहले आपको पता है उत्तर प्रदेश का भाग हुआ करता था। ये क्वेश्चन भी कई बार पेपर में पूछ दिया गया है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन के सामने आ गया। क्या दे रखा है? अशोक ने अंतिम युद्ध कौन सा किया था? तो अशोक ने अंतिम युद्ध की बात करें तो आपको पता होगा कलिंग का युद्ध लड़ा था। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे? सी बता रहे। बिल्कुल का उत्तर सी है। अब बात कर लेते हैं अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद आपको पता होगा कौन सा धर्म ग्रहण कर लिया था? यह क्वेश्चन कई बार पेपर में आ चुका है। तो वो धर्म ग्रहण कर लिया था क्योंकि आपको पता है कलिंग युद्ध में बहुत ही ज्यादा हम बात कर लेते हैं हिंसा हुई थी, बहुत ज्यादा हिंसा हुई थी। इस कारण हम बात कर लेते हैं अशोक ने कौन सा धर्म साबित यानी ग्रहण कर लिया था? वो धर्म ग्रहण कर लिया था। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 10 नंबर आपके स्क्रीन के सामने आ गए। साइकिल का आविष्कार किसने किया था? साइकिल के आविष्कार की बात कर लेते हैं। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे? बी बता रहे मैकमिलन। बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 11 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। क्या दे रखा है? भारत के हम बात कर लेते हैं लोहे पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? तो भारत के लोहे पुरुष के नाम से आप सबको पता होगा, जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे? डी बता रहे सरदार वल्लभ भाई पटेल। बिल्कुल का उत्तर सही है। भारत का बिस्मार्क कह दो या आयरन मैन कह दो। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 12 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। क्या दे रखा है? राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने समय का होता है? राज्यसभा के सदस्य को कार्यकाल की बात करें, जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे? ऑप्शन नंबर डी बता रहे 6 साल। बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 13 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ गया। पलासी का युद्ध हुआ था। पलासी का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था? अब कई बार तो क्वेश्चन ऐसे आ जाता पलासी का युद्ध कब हुआ था? तो आप नोट कर लो। पलासी का युद्ध हम बात कर लेते 23 जून बात कर लेते 1757 को हुआ था। कब हुआ था? पलासी के युद्ध की बात कर लेते 23 जून 1757 को हुआ था। और आपको पता होगा गंगा नदी के किनारे हुआ था। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर ए बता रहे बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 14 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। विश्व बैंक का मुख्यालय कहां पर स्थित है? विश्व बैंक के मुख्यालय की बात करें तो आप सबको पता होगा वाशिंगटन में है। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे? आपको पता होगा यूएसए की क्या है राजधानी है, यानी हम बात कर लेते हैं अमेरिका की राजधानी कौन सी है? वाशिंगटन है। वहां आपको पता होगा विश्व बैंक का मुख्यालय कई बार पेपर में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 15 आपके स्क्रीन के सामने आ गए। सौरमंडल में कुल कितने ग्रह? सौरमंडल में वर्तमान में कुल ग्रह की बात करें, बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे 8 है। और पहले 9 हुआ करते थे। आप सबको पता होगा यदि मैं बात करूं 24 अगस्त 2006, कितना नोट कर लीजिएगा, 24 अगस्त 2006 की बात कर लेते हैं। उस डेट को आपको पता होगा जो प्लूटो आपको पता है ग्रह की श्रेणी में पहले आता था, बाद में उसको बोना ग्रह की श्रेणी में डाल दिया गया क्योंकि कुछ उसके ग्रह के गुण नहीं पाए जाने के कारण। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं जो कि 16 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ गया। बहुत ही शानदार क्वेश्चन दे रखा है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की बात कर लेते हैं। आप सबको पता होगा यदि मैं बात करूं राज्यसभा का सभापति कौन होता है तो उपराष्ट्रपति होता है। वर्तमान उपराष्ट्रपति की बात कर लेते हैं वेंकैया नायडू है। अब बात कर लेते हैं उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? बिल्कुल जो ऑप्शन में सी बता रहे 5 वर्ष। बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं जो कि 17 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। अक्षरधाम मंदिर किस राज्य में है? अक्षरधाम मंदिर राज्य की बात करें तो आप सबको पता होगा बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर डी बता रहे गुजरात। बिल्कुल का उत्तर सही है। अब बात कर लेते हैं यदि मैं बात करूं आपको पता होगा अक्षरधाम मंदिर वैसे आपको पता है नई दिल्ली में भी है। राज्य की बात करें तब तो आपका क्या होगा? गुजरात होगा। और वैसे केंद्र शासित प्रदेश में बात करें तो नई दिल्ली में। और आपको पता होगा अक्षरधाम मंदिर में मूर्ति किसकी है? स्वामी हम बात कर लेते हैं नारायण की है। ये आपको सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना, कई बार पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 18 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। कालारी मरुस्थल किस देश में स्थित है? कालारी मरुस्थल की बात करें जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। कालारी मरुस्थल की बात कर लेते हैं। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे? दक्षिण अफ्रीका बता रहे। बिल्कुल का उत्तर सही है। बहुत बढ़िया। जो ऑप्शन नंबर बी बता रहे दक्षिण अफ्रीका। बिल्कुल का उत्तर सही है। अब बात कर लेते हैं बुशमैन जनजाति भी आपको पता होगा। बुशमैन जनजाति कई बार आ जाता है तो नोट कर लो सभी विद्यार्थी। बुशमैन जनजाति की बात करें तो वो भी आपको पता होना चाहिए दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती है। बुशमैन जनजाति की बात कर लेते हैं। और साथ में एक क्वेश्चन और नोट कर लीजिएगा सभी विद्यार्थी, सहारा मरुस्थल की बात कर लेते हैं तो वो उत्तरी अफ्रीका में है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 19 नंबर आपके स्क्रीन के सामने आ गए। भारत की सबसे बड़ी कृषि नहर कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी कृषि नहर की बात करें तो आप सबको पता होगा इंदिरा गांधी नहर है। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर बी बता रहे बिल्कुल का उत्तर सही है।
चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 20 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाले राज्य की बात करें, बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे, उत्तर प्रदेश, यूपी। यूपी की राजधानी आप सबको पता होगा लखनऊ है। और यदि हम बात कर लेते हैं क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा, क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़े की बात करें, सबसे बड़ा की बात करें तो राजस्थान है। और यदि मैं बात करूं, यहाँ से काफी सारे क्वेश्चन बनते हैं, वो आपको नोट करवा देता हूं। यदि मैं बात करूं सिक्किम, तो सिक्किम जनसंख्या के क्षेत्र में सबसे कम है, और क्षेत्रफल के दृष्टि से देखें तो गोवा सबसे कम है। ये आपको ध्यान रख लेना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर 21 आपके स्क्रीन के सामने आ गए। निम्न में से छत्तीसगढ़ की राजधानी कौन सी है? छत्तीसगढ़ की राजधानी की बात कर लेते हैं, जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, रायपुर बता रहे। ऑप्शन नंबर बी, कार्यकारी राजधानी की बात करें तो रायपुर है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 22 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। सार्क के सदस्य देश कितने हैं? सार्क के मुख्यालय की बात कर लेते हैं तो काठमांडू में है। कहाँ है? काठमांडू हम बात कर लेते हैं, काठमांडू नेपाल में है। पहली बात तो मुख्यालय की बात कर लेते हैं, आप सभी विद्यार्थियों को ध्यान रख लेना है। और देश की बात करें तो सदस्य देश वर्तमान में क्या है, कितने हैं? 8 है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन में बात कर लेते हैं। 23 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। भारत का राष्ट्रीय संग्रहालय, भारत का राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ है? यानी हम बात कर लेते हैं, ये क्वेश्चन नेशनल गैलरी ऑफ आर्ट की बात करें। नेशनल गैलरी ऑफ आर्ट कहाँ है? तो आप सबको पता होगा ये है नई दिल्ली में। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, ऑप्शन नंबर जो सी बता रहे नई दिल्ली, बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन में बात कर लेते हैं। 24 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर भी बता रहे चार्ल्स बेबेज, बिल्कुल का उत्तर सी। और कई बार क्वेश्चन आ जाता है कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं, तो सहगणक कहते हैं। गणना करने की युक्ति क्या होती है? कंप्यूटर होती है। ये आप सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। यदि मैं बात करूं यहाँ से काफी सारी आइंस्टीन की हम बात कर लेते हैं तो एक समीकरण दी थी E बराबर mc²। और सापेक्षता का सिद्धांत की बात कर लेते हैं, वो आइंस्टीन ने दिया था। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 25 आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। क्या दे रखा है? एक जनता, एक राष्ट्र, एक नेता। ये हम बात कर लेते हैं, नीति किसकी थी? जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। एक जनता, एक राष्ट्र और एक नेता की हम बात कर लेते हैं, यह नीति किसकी थी? तो बिल्कुल जो तानाशाही कौन था? हिटलर था। बिल्कुल जो ऑप्शन में सी बता रहे हिटलर, बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 25 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। भारत की प्रथम बुलेट ट्रेन, पहले बात कर लेते हैं भारत की प्रथम बुलेट ट्रेन कब चली थी? चलेगी, बिल्कुल आगे चलेगी, 2022-23 में चलेगी। और वो किन दो शहरों को जोड़ेगी? जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। बिल्कुल अहमदाबाद और मुंबई को जोड़ेगी। बिल्कुल जो ऑप्शन में कौन सा बता रहे, जो ऑप्शन में ये बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सी। अहमदाबाद की बात कर लेते हैं। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? अहमदाबाद को कहा जाता है, जो कि साबरमती नदी के किनारे बसा है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 27 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर डी बता रहे 1600, बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं, जो कि 28 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। मोहन बागान का संबंध किससे है? मोहन बागान किस खेल से की टीम है? जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। तो मोहन बागान आप सबको पता होगा, बिल्कुल जो ऑप्शन में सी बता रहे फुटबॉल, बिल्कुल का उत्तर सी है। अब बात कर लेता हूं, आप सबको पता होगा मोहन एथलेटिक्स क्लब जो कि कोलकाता में है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1889 को हुई थी। 15 अगस्त 1889 की हुई थी, जो कि मोहन एथलेटिक क्लब है, कोलकाता में है। चलिए दोस्तों आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन में बात कर लेते हैं। 29 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आता है। जो क्वेश्चन आपको नहीं आता नोट करते रहेगा, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से लगभग आपको बहुत सारे क्वेश्चन इस क्लास से कॉमन देखने को मिलेंगे। और यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है तो जितने भी विद्यार्थी हमारे साथ लाइव क्लास को एक बार लाइक और शेयर कर दीजिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों को फायदा मिल पाए। क्योंकि कई जगह आपको पता है लॉकडाउन लगा दिया गया, कोचिंग इंस्टीट्यूट बंद कर दिए गए, जैसे जोधपुर में आपको पता है। तो जो भी विद्यार्थी हमारे साथ जुड़कर बिल्कुल निःशुल्क भावना से अपनी तैयारी बेहतर कर पाए, क्योंकि हम मेहनत आपको पता है बिल्कुल निःशुल्क आपको करवा रहे, ताकि कोई भी विद्यार्थी जो घर पे तैयारी करे उनकी तैयारी बेहतर हो पाए। अगला क्वेश्चन दे रखा है, विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? तो विश्व का सबसे गहरा महासागर की बात कर लेते हैं, तो आप सबको पता होगा, बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर बी बता रहे प्रशांत महासागर, बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर 30 आपके स्क्रीन के सामने आ गए। रूसी क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? रूसी क्रांति का जनक, बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर ये बता रहे लेनिन, बिल्कुल का उत्तर सही है। अब रूसी क्रांति की शुरुआत आपको पता होगा 1917 में हुई थी। लगभग कब हुई थी? 1917 में हुई थी। ये भी आप सभी विद्यार्थियों को ध्यान रख लेना है। और आपको पता होगा लेनिन था वो एक मार्क्सवादी नेता था। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं, जो कि 31 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ गए।
मौर्य साम्राज्य को किसने स्थापित किया था? मौर्य साम्राज्य की हम बात कर लेते हैं, बिल्कुल जो ऑप्शन में कौन सा बता रहे, सी बता रहे, चंद्रगुप्त मौर्य, बिल्कुल का उत्तर सही है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, कई बार पेपरों में पूछा गया है। और आपको पता होगा चंद्रगुप्त मौर्य के काल में भारत कौन विदेश यात्री आया था? मेगस्थनीज आया था। आपको पता होना चाहिए मेगस्थनीज भारत कब आया था, आपको पता होना चाहिए चंद्रगुप्त मौर्य के काल में आया था। और इन मेगस्थनीज ने आपको पता है एक इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी जिसमें मौर्यकालीन सभ्यता का वर्णन मिलता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन में बात कर लेते हैं। 32 नंबर आपके स्क्रीन के सामने आ गए। सरदार सरोवर योजना किस नदी पर बनी है? यानी सरदार सरोवर योजना की बात कर लेते हैं, जल्दी से बताने की कोशिश करेगा। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, ऑप्शन नंबर डी बता रहे, नर्मदा नदी, बिल्कुल का उत्तर सही है। नर्मदा नदी का आपको पता है उद्गम कहाँ से होता है? अमरकंटक की पहाड़ियों से होता है। अब क्वेश्चन बनता है बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। ये भी आप सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन में बात कर लेते हैं। 33 नंबर आपके स्क्रीन के सामने आ गए। इंडिया गेट किस शहर में? इंडिया गेट की बात कर लेते हैं, बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर भी बता रहे, नई दिल्ली, बिल्कुल का उत्तर सही है। और गेटवे ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? मुंबई को कहा जाता है। ये भी सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन में बात कर लेते हैं। 34 नंबर आपके स्क्रीन के सामने आ गए। निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी संसार की दूसरी सबसे बड़ी पर्वत चोटी है? प्रथम बात कर लेते हैं, आपको पता होगा प्रथम चोटी की बात करें तो माउंट एवरेस्ट है। कौन सी है? माउंट एवरेस्ट है, जो कि आपको पता है कहाँ है। माउंट एवरेस्ट की बात कर लेते हैं तो आपको पता होना चाहिए ये नेपाल में है। ये क्या है? नेपाल में। नेपाल में इसे सागर माता कहा जाता है। 2 नंबर की बात करें, बिल्कुल जो ऑप्शन में सी बता रहे, K2 गॉडविन ऑस्टिन, बिल्कुल का उत्तर सी है। और कंचनजंगा की बात करें तो ये 3 नंबर पे आती है। ये भी सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन में बात कर लेते हैं। 35 नंबर आपके स्क्रीन के सामने आ गए। निम्न में से किस शहर को भारतीय सैन्य अकादमी स्थित है? किस शहर में भारतीय सैन्य अकादमी, यानी अब बात कर लेते हैं IMA, इंडियन मिलिट्री एकेडमी की बात करें, जल्दी से बताने की कोशिश करेगा। देखते हैं कौन कौन स्टूडेंट इसका सही जवाब दे पाते हैं। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, ऑप्शन नंबर जो बी बता रहे, देहरादून, बिल्कुल का उत्तर सी आपको पता होगा देहरादून में। और देहरादून की बात कर लेते हैं, आपको पता होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देहरादून आपको पता है उत्तराखंड की राजधानी है। और मैं बात कर लेता हूँ एनडीए का मुख्यालय। एनडीए का मुख्यालय भी कई बार एग्जाम में आ जाता है, नेशनल डिफेंस एकेडमी। नेशनल डिफेंस एकेडमी या हिंदी में कहे तो राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, इसकी बात कर लेते हैं खड़गवासला में। यह क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, खड़गवासला में है। एनडीए की मुख्यालय की बात करें, खड़गवासला आपको पता है पुणे के पास एक स्थान है, वहां पर है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 36 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। भारत की सबसे बड़ी पेट्रोलियम रिफाइनरी कहाँ स्थित है? तो बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर ए बता रहे, जामनगर। जामनगर कहाँ आपको पता है? गुजरात में। और ये आपको पता होगा किसके अंडर में आती है? रिलायंस के अंडर में आती है, जो कि सबसे बड़ी हम कह सकते हैं पेट्रोलियम रिफाइनरी है। अब बात कर लेते हैं, आपको पता होगा डिगबोई की बात कर लेते हैं। तो डिगबोई आपको पता होगा असम में। कई बार क्वेश्चन आ जाता है, डिगबोई जो आपको पता है तेल रिफाइनरी वो कहाँ है? असम में है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन में बात कर लेते हैं। 37 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। संसार का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? संसार का सबसे बड़ा द्वीप की बात करें तो आप सबको पता होगा, बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, ऑप्शन नंबर जो बी बता रहे, ग्रीनलैंड, बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन में बात कर लेते हैं। 38 नंबर आपके स्क्रीन के सामने आ गया। क्या देर का है? जो सामाजिक, हम बात कर लेते हैं सामाजिक सोशल मीडिया वेबसाइट है, आपको पता है फेसबुक, उसके निर्माणकर्ता कौन है, यानी निर्माण किसने किया था? बिल्कुल जल्दी से बताने की कोशिश करेगा। बिल्कुल जो ऑप्शन है डी बता रहे हैं, मार्क जुकरबर्ग, बिल्कुल का उत्तर सही है। और ग्राम बेल की बात कर लेते हैं तो आपको पता होगा टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? ग्राम बेल ने किया था। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन में बात कर लेते हैं। 39 नंबर आपके स्क्रीन के सामने आ गए। दिल्ली किस नदी के किनारे बसा है? दिल्ली आप सबको पता होगा, जल्दी से बताने की कोशिश करेगा, यमुना नदी के किनारे बसा है। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर बी बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सही है। और आपको पता होगा लखनऊ की बात कर लेते हैं तो गोमती नदी के किनारे कौन बसा है? लखनऊ बसा है। और लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन में बात कर लेते हैं। 40 नंबर आपके स्क्रीन के सामने आ गए। भारत का विस्मारक आयरन मैन, और अभी हमने बात की थी भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? आपको पता होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं 40 नंबर क्वेश्चन का। ये क्वेश्चन पीछे भी आया, क्योंकि कई पेपरों में आपको पता है कई क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। और जो भी हमने ये सीरीज शुरू की है, ये 1 नवंबर के जितने भी पेपर हुए थे, आपको पता है लगभग 12-13 ईआरओ का सारे पेपर जो जीके के क्वेश्चन थे वो कर रहे हैं। और अगली क्लास में हम साइंस, और फिर अगली क्लास में हम मैथमेटिक्स हल करने वाले हैं। तो जितने भी विद्यार्थी हमारे पास पहली बार जुड़े हैं, एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लो, ताकि जब भी आपकी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। और क्लास अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और क्लास को लाइक कीजिएगा। इतने सारी युवा हमारे साथ लाइव है, लाइक थोड़े कम दिखाई दे रहे हैं। जितने भी विद्यार्थी लाइव है अपने जोश के साथ लाइक कीजिएगा, ताकि हमारा भी हौसला बढ़े और बिना टाइम आपका खराब किए जल्द मैं क्लास आपको करा पाऊं।
चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन में बात कर लेते हैं। 41 नंबर आपके स्क्रीन के सामने आ गए। क्या दे रखा है आपको? दे रखा है निम्न में से किस देश को 1000 जिलों का देश कहा जाता है? 1000 जिलों की देश की बात कर लेते हैं तो आप जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। बिल्कुल जो ऑप्शन और कौन सा बता रहे? बी बता रहे, फिनलैंड। बिल्कुल का उत्तर सी है। फिनलैंड को आपको पता होगा 1000 जिलों का देश कहा जाता है और थाईलैंड को सफेद हाथियों का देश कहा जाता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 42 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। निम्न में से कौन सम्राट अशोक के पिता थे? ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। देखते कौन कौन विद्यार्थी सही जवाब दे पाते। तो बिल्कुल जो ऑप्शन और कौन सा बता रहे? बिंदुसार। आपको पता होगा यदि मैं बात करूं अशोक के पिता मैं बता देता हूं, यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अशोक के पिता की बात कर लेते तो वो थे बिंदुसार। कई बार पेपर में आ चुका है। बिंदुसार क्या थे? अशोक के पिता थे। और बात कर लेते आगे बात करें तो आपको पता होगा चंद्रगुप्त की बात कर लेते तो वो बिंदुसार के पिता थे। ऊपर कौन लिखेंगे? हम चंद्रगुप्त लिखेंगे। तो ये आप नोट कर लो क्योंकि कई बार क्वेश्चन आ जाता है चंद्रगुप्त का बेटा कौन हुआ? बिंदुसार हुआ। और बिंदुसार का बेटा कौन हुआ? अशोक हुआ। यह आप सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 43 नंबर आपके स्क्रीन के सामने आ गए। क्या दे रखा है? महाराष्ट्र राज्य की राजधानी कौन सी है? तो महाराष्ट्र की राजधानी आप सबको पता होगा मुंबई है। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे? डी बता रहे। बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 44 नंबर आपके स्क्रीन के सामने आ गए। लोकसभा सदस्यों का चयन कैसे किया जाता है? लोकसभा सदस्यों का चयन आपको पता होगा प्रत्यक्ष यानी सीधे लोगों द्वारा किया जाता है, डायरेक्ट लोगों द्वारा किया जाता है। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर डी बता रहे बिल्कुल का उत्तर सी है। सीधे लोगों द्वारा निर्वाचित होते हैं लोकसभा के जो सदस्य होते हैं। और लोकसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु आपको पता होगा 25 वर्ष होनी चाहिए, अनिवार्य है। यह आप सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 45 नंबर आपके स्क्रीन के सामने आ गए। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? गौतम बुद्ध ने आप सबको पता होगा अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर बी बता रहे बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए अब बात कर लेते हैं। यदि जन्म की बात करें तो गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। और मृत्यु की बात कर लेते कुशीनगर में हुई थी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 46 नंबर आपके स्क्रीन के सामने आगे। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 46 का जवाब देने की कोशिश करेगा। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? सबसे छोटे महाद्वीप की बात करें जल्दी से बताने की कोशिश करेगा। क्षेत्रफल के आधार पर बात करें तो आप सबको पता होगा बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे ऑस्ट्रेलिया। बिल्कुल का उत्तर सी है। और यदि मैं बात करूं सबसे बड़ा महाद्वीप तो एशिया महाद्वीप है। यदि क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों में एशिया आपको पता होगा। और आपको पता होगा अंटार्कटिक महाद्वीप की बात करें तो जनसंख्या में सबसे छोटा है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 47 नंबर आपके स्क्रीन के सामने आगे। 1994 में दक्षिण अफ्रीका के पहले श्याम वर्ण यानी बात कर लेते हैं काले कलर की हम बात कर लेते हैं राष्ट्रपति किसे बनाया गया था? कौन व्यक्ति बना था? बिल्कुल जो ऑप्शन और ये बता रहे नेल्सन मंडेला। कई बार तो क्वेश्चन ऐसे आ जाता है नेल्सन मंडेला कब हम बात कर लेते हैं दक्षिण अफ्रीका के जो कि राष्ट्रपति बने थे। तो आपको ध्यान रखना है 1994 में बने थे। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 48 नंबर आपके स्क्रीन के सामने आ गए। फुटबॉल विश्व कप कितने वर्षों के अंतराल में होता है? जल्दी से बताने की कोशिश करेगा। फुटबॉल की बात करते हैं तो आप सबको पता होगा बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे ऑप्शन नंबर सी 4 वर्ष बता रहे बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 49 नंबर आपके स्क्रीन के सामने आ गए। भारत में सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो हम बात कर लेते हैं बिल्कुल भारत का राष्ट्रपति होता है। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे ऑप्शन नंबर जो सी बता रहे ना बिल्कुल का उत्तर सी है। बहुत बढ़िया, काफी सारे युवा हमारे साथ लाइव है और लाइक भी कर रहे हैं। और यदि मैं बात करूं भारत के राष्ट्रपति वर्तमान में रामनाथ कोविंद है। ये भी सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 50 नंबर आपके स्क्रीन के सामने आ गए। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में रेलवे स्टेशन नहीं है? तो ये क्वेश्चन आपको पता है 1 नवंबर को भी आया था और आपको पता होगा 28 मार्च के पेपर में भी रिपीट हो चुका है। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर बी बता रहे सिक्किम बिल्कुल का उत्तर सही है। और सबसे कम तटरेखा वाले राज्य की बात करें तो वो गोवा है। और ज्यादा की बात करें तो आपको पता होगा गुजरात है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 51 नंबर जो कि बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। बाबर सर्वप्रथम भारत में पश्चिम के रास्ते कहां से आया था? ये क्वेश्चन आपको पता है पेपर में आया था, बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। पहले बात कर लेते हैं बाबर कहां से आया था? अफगानिस्तान से आया था। पहला बात ये बनता है बाबर कहां से आया था? अफगानिस्तान से आया था। और भारत में सर्वप्रथम पहले आपको पता है भारत और पाक एक साथ था। तो आपको पता होगा बाबर सर्वप्रथम कहां एंट्री की थी? बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर डी बता रहे सिंध। बिल्कुल का उत्तर सही है। और यदि मैं बात करूं यदि सिंध की बात न करें केवल भारत की बात करें क्योंकि उस वक्त तो भारत और पाकिस्तान साथ था
तो आपको पता होगा केवल हम भारत की बात करें तो आप कर सकते हैं पंजाब, जिसे 5 नदियों की भूमि कहा जाता है। जब सिंध ऑप्शन में न मिले, यदि केवल और केवल भारत की बात करें, क्योंकि सिंध अगले ने दिया है, तो अगला यदि केवल और केवल भारत की बात करता तो सिंध ऑप्शन में नहीं देना चाहिए था, और सिंध दे दिया, इसका मतलब आपको सिंध ही करना पड़ेगा, और सिंध नहीं देता तब हम पंजाब करते। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 52 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर स्थित है? भाखड़ा नागल बांध की बात कर लेते हैं। बिल्कुल जो ऑप्शन में कौन सा बता रहे? डी बता रहे, सतलुज नदी बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 53 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित है? अजंता और एलोरा की गुफा की बात कर लेते हैं, महाराष्ट्र में है। बिल्कुल जो ऑप्शन में भी बता रहे बिल्कुल का उत्तर सही है। और औरंगाबाद में, कहा महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं तो आप सबको पता होगा औरंगाबाद में है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 54 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला पोर्टल पैरा स्पोर्ट्स के लिए समर्पित किया गया है? तो आप सबको पता होगा, जल्दी से बताने की कोशिश करेगा। बिल्कुल जो ऑप्शन में डी बता रहे, द नेशन स्प्राइड.com है। आपको ये वेबसाइट का नाम ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, हो सकता है दोबारा रिपीट हो जाए, क्योंकि आर्मी के पेपर में एक आध क्वेश्चन तो जो हार्ड होते हैं वो भी रिपीट हो जाते हैं, पहले नहीं आए हुए भी होते हुए भी, तो आपको ये ध्यान रख लेना है। तो हम कह सकते हैं भारत का पहला पोर्टल कौन सा है जो पैरा स्पोर्ट्स के लिए समर्पित है? तो आपको ध्यान रखना है, द नेशन स्प्राइड.com है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं, जो कि 55 नंबर आपके स्क्रीन के सामने आ गया। क्या देर का है? विश्व में कुत्तों की सबसे छोटी प्रजाति कौन सी है? विश्व में कुत्तों की सबसे छोटी प्रजाति की बात कर लेते हैं, जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा, देखते कौन कौन। बिल्कुल जो ऑप्शन में बता रहे चिहुआहुआ, बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 56 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ गया। उस्ताद मंसूर किस मुगल शासक के राज्य में मशहूर चित्रकार थे? ये क्वेश्चन भी आपको पता है, बहुत ही शानदार है, जल्दी से बताने की कोशिश करेगा, देखते कौन कौन विद्यार्थी। बिल्कुल जो ऑप्शन और कौन सा बता रहे, जो ऑप्शन और भी बता रहे जहांगीर, बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 57 नंबर आपके स्क्रीन के सामने आ गए। निम्नलिखित में से ब्राजील की राजधानी कौन सी है? तो आपको पता होगा ब्राजीलिया कह सकती है, ब्राजीलिया कह सकते हैं, ये आपको ध्यान रख लेना है, कई बार पेपर में पूछा गया पीछे भी क्वेश्चन, तो ब्राजीलिया है, ये आप सभी विद्यार्थियों को ध्यान कर लेना है। और जापान की राजधानी आप सबको पता होगा टोक्यो है। और यदि मैं बात करूं, यहाँ से काफी सारे क्वेश्चन बन रहे थे, जो भी बन रहे थे मैंने आपको बता दिए। चलिए आगे बढ़ते, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 58 नंबर आपके स्क्रीन के सामने आ गए। डेविस कप का संबंध किससे? अब आपको पता है डेविस कप आते ही हम समझ जाते हैं टेनिस से, किससे? टेनिस से। लेकिन अगले ने ये नहीं कहा है, टेनिस तो दो दे रखे, टेनिस दो दे रखे। यदि हम बात कर लेते हैं डेविस कप का संबंध किससे है, तो आप कीजिएगा लॉन टेनिस। बिल्कुल जो ऑप्शन में भी बता रहे बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 59 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। इंकलाब जिंदाबाद का नारा प्रथम बार किसने दिया था? इंकलाब जिंदाबाद का नारा की बात कर लेते हैं। बिल्कुल आपको पता होगा, क्रांति की जय हो। इंकलाब जिंदाबाद का मतलब क्या होता है? क्रांति की जय हो। यह सबसे पहले दिया था भगत सिंह ने। बिल्कुल जो ऑप्शन है सी बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 60 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। पहली किसान ट्रेन किन दो शहरों को जोड़ती है? पहली किसान ट्रेन जो कि 7 अगस्त 2020 को चली थी, नोट कर लो, 7 अगस्त 2020 को चली थी, वो किन दो शहरों को जोड़ती है? महाराष्ट्र से बिहार को जोड़ती है। आपको पता होगा महाराष्ट्र से बिहार को। बिल्कुल जो ऑप्शन और भी बता रहे बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 61 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। इनमें से कौन सी नदी अरब सागर में मिलती है? यदि मैं बात करूं अरब सागर में मिलने वाली नदियों के बारे में, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, आपको पता होगा। बिल्कुल जो ऑप्शन और कौन सा बता रहे, अरब सागर में मिलने वाली नदी की बात करें, ऑप्शन और ये बता रहे नर्मदा नदी। बिल्कुल का उत्तर सही है। नर्मदा हो गया, ताप्ती हो गया और साबरमती हो गया। नोट कर लो, नर्मदा, ताप्ती और साबरमती, ये आपको पता होगा कहाँ गिरती है, ये अरब सागर में गिरती है। नोट कर दो सभी विद्यार्थी। अब बात कर लेते हैं, आपको पता होगा गोदावरी की बात कर लेते हैं, तो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये आप सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन में बात कर लेते हैं। 62 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। शिक्षक दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो शिक्षक दिवस आप सबको पता होगा, बिल्कुल जो ऑप्शन और भी बता रहे 5 सितंबर, बिल्कुल का उत्तर सी है। और आपको पता होगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को आपको पता होगा गांधी जयंती मनाई जाती है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं, जो कि आपके स्क्रीन के सामने आ गए। 63 नंबर क्या दे रखा है? यातायात संकेत में लाल बत्ती क्या दर्शाती है? तो लाल बत्ती आप सबको पता होगा रुकने को दर्शाती है। बिल्कुल जो ऑप्शन में डी बता रहे बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े,
अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 64 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ गया, क्या दे रखा है? बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान किसके द्वारा लिखा गया है? बांग्लादेश के राष्ट्रीय गान की बात कर लेते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर डी बता रहे बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 65 आपकी स्क्रीन के सामने आ गए, क्या दे रखा है? भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा शहर की बात करें, बिल्कुल जो ऑप्शन कौन सा बता रहे? मुंबई बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 66 आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान आपको पता है असम में, वो किसके लिए प्रसिद्ध है? एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर ये बता रहे हो बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 67 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ गया। राजा अशोक ने अंतिम युद्ध कौन सा लड़ा था? तो ये तो आप सबको पता ही होगा, कलिंग का युद्ध लड़ा था। और आपको पता होना चाहिए कलिंग का युद्ध लड़ा था राजा अशोक ने अपना अंतिम युद्ध, जो कि आपको पता है उसके बाद अब कई बार क्वेश्चन आ जाता है कलिंग का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था? तो दया नदी के किनारे हुआ था। ये क्वेश्चन भी कई बार पेपर में आ चुका है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 68 नंबर आपके स्क्रीन के सामने आ गए। विश्व का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा पक्षी की बात करें तो शुतुरमुर्ग है। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर ये बता रहे बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 69 नंबर आपके स्क्रीन के सामने आ गए। दादा साहिब फाल्के पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला, प्रथम महिला कौन थी? जल्दी से बताने की कोशिश कीजिएगा। दादा साहिब फाल्के पुरस्कार आपको पता होगा फिल्म जगत में दिया जाता है। ये आप सबको पता होगा, सिनेमा कह सकते हैं या फिल्म जगत में दिया जाता है। अब बात कर लेते हैं प्रथम किन को मिला था? जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा, देखते कौन कौन स्टूडेंट इसका सही जवाब दे पाते हैं। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर डी बता रहे ना देविका, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी बता रहे देविका रानी, बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 70 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की बात कर लेते हैं तो ए.ओ. ह्यूम और दादा भाई नौरोजी ने की थी। बिल्कुल एक अंग्रेज था, ए.ओ. ह्यूम और दादा भाई नौरोजी ने की थी। और प्रथम बात कर लेते हैं अध्यक्ष कौन बने थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष की बात कर लेते तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी बने थे। अध्यक्ष की बात करें, प्रथम अध्यक्ष नोट कर लो, कई बार क्वेश्चन आ चुका है। और कब हुई थी स्थापना? 1885 में हुई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, काफी सारे विद्यार्थियों ने लाइव चैट में जवाब भी दे दिया। चलिए अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 71 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। प्रसिद्ध चिल्का झील किस प्रदेश में स्थित है? तो प्रसिद्ध चिल्का झील की बात कर लेते हैं, बिल्कुल आपको पता होगा, बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर भी बता रहे ओडिशा, बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 72 आपके स्क्रीन के सामने आ गए। अंतरिक्ष में जाने वाले सबसे पहले भारतीय कौन थे? राकेश शर्मा थे। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर बता रहे बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 73 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। धार्मिक किताब भगवत गीता किसने लिखी थी? धार्मिक किताब भगवत गीता की बात कर लेते हैं, ये आपको पता होगा महाभारत का एक अंश है। और महाभारत आपको पता है किसने लिखी थी? बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर डी बता रहे वेद व्यास जी, बिल्कुल का उत्तर सही है। वाल्मीकि ने आपको पता होगा रामायण लिखी थी। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 74 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। भारत रत्न के तमगे का डिजाइन किसके समान होता है? तो आपको पता होगा पीपल के पत्ते के समान होता है। आप सभी विद्यार्थी नोट कर लो, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, कई बार पेपर में रिपीट हो चुका है और 1 नवंबर के पेपर में भी पूछा गया था। चलिए दोस्तों आगे बढ़िए, और आपको पता होगा भारत रत्न की शुरुआत 1954 में हुई थी। सर्वप्रथम आपको पता होगा किसे मिला था? सर्वपल्ली राधाकृष्णन और श्री राजगोपालाचारी को मिला था। और किसने की थी? आपको पता है भारत में शुरुआत भारत रत्न की थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 75 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ गया। क्या दे रखा है? भारत के राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देता है? तो भारत के राष्ट्रपति की बात कर लेते हैं, त्याग पत्र की बात करें तो उपराष्ट्रपति को देता है। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर डी बता रहे बिल्कुल का उत्तर सही है। त्याग पत्र तो उपराष्ट्रपति को देता है। और शपथ किसके समक्ष लेता है? तो मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। शपथ कौन दिलाता है? आपको पता होगा मुख्य न्यायाधीश दिलाता है राष्ट्रपति को। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 76 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? तो तटरेखा सबसे लंबी की बात कर लेते हैं तो आपको पता गुजरात की है। और सबसे छोटी की बात करें तो गोवा की है। ये भी सभी विद्यार्थी नोट कर लो। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन में बात कर लेते हैं। इनके सामने आ गया क्वेश्चन, क्या दे रखा है?
निम्नलिखित विकल्पों में से राष्ट्रपति निर्वाचक मंडल का हिस्सा कौन सा है? तो राष्ट्रपति का निर्वाचन आप सबको पता होगा राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा के मेंबर द्वारा किया जाता है, आप सबको पता होगा। यानी बात कर लेते हैं निर्वाचक मंडल के हिस्से की बात कर लेते हैं, बिल्कुल जो ऑप्शन में कौन सा बता रहे, सी बता रहे, सदन एवं राज्य विधानमंडल के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है। संसद का मतलब लोकसभा और राज्यसभा दोनों हो गया, और राज्य विधानमंडल के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है राष्ट्रपति का निर्वाचक। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं जो कि आपके स्क्रीन के सामने आ गया 78 नंबर। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 78 का जवाब देने की कोशिश करेगा। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे विशाल स्थान कौन सा है? अब बात कर लेते क्षेत्रफल के आधार पर सबसे विशाल स्थान की बात कर लेते, तो आप सबको पता होगा कौन है, राखी गढ़ी है। और यदि बात करें राखी गढ़ी यहाँ ऑप्शन में नहीं दे रखा है, और वैसे बात कर लेते सबसे विशाल नगर की बात करें, सिंधु घाटी सभ्यता का विशाल नगर की बात करें तो आपको पता होगा राखी गढ़ी है। जबकि क्षेत्रफल के आधार पर बात कर लेते तो आप सबको पता होगा मोहनजोदड़ो है। तो मोहनजोदड़ो दे रखा है, बिल्कुल जो ऑप्शन में कौन सा बता रहे, ये बता रहे मृतकों का टीला भी कहा जाता है मोहनजोदड़ो को। तो ये आप सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। और कालीबंगा का अर्थ होता है काली चूड़िया, ये भी आप सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 79 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। सिल्ली पॉइंट शब्द किस खेल से जुड़ा है? सिल्ली पॉइंट शब्द बात कर लेते हैं, जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे हैं, क्रिकेट बता रहे, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 80 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। गुवाहाटी शहर किस नदी के किनारे बसा है? गुवाहाटी शहर की बात कर लेते हैं, बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, ब्रह्मपुत्र बता रहे, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 81 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। बौद्ध शास्त्रीय कृति सामान्यतः किस भाषा में लिखी जाती है? बौद्ध सामान्य कृति की बात कर लेते हैं तो किस भाषा में लिखी जाती है? बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, पाली भाषा, बिल्कुल ये बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सही है। जैसे त्रिपिटक है वो आपको पता है पाली भाषा में लिखे गए, जबकि जैन धर्म के ग्रंथ की बात कर लेते हैं प्राकृत भाषा में लिखे जाते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 82 नंबर आपके स्क्रीन के सामने आ गए। भूकंप से उत्पन्न लहरों को क्या कहा जाता है? तो भूकंप से उत्पन्न लहरों को आपको पता होगा भूकंपीय लहर कहा जाता है, बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर बी बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सही है। और भूकंप मापने के पैमाने की बात कर लेते तो वो रिएक्टर स्केल होती है, और आपको पता होगा सिस्मोग्राफ उपकरण द्वारा नापा जाता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन में बात कर लेते हैं। 83 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। दुर्गापुर किस राज्य में स्थित है? दुर्गापुर, जल्दी से सभी विद्यार्थी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, ऑप्शन नंबर जो सी बता रहे, पश्चिम बंगाल, बिल्कुल का उत्तर सही है। और बोकारो की बात कर लेते हैं तो वह झारखंड में है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 84 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है? तो उत्तराखंड की राजधानी आपको पता होगा देहरादून है। और उत्तराखंड की बात कर लेते हैं, पहले यूपी यानी उत्तर प्रदेश का भाग हुआ करता था, जो कि आपको पता होगा यूपी से अलग होकर बना था। और यूपी की राजधानी हम बात कर लेते हैं तो आपको पता होगा लखनऊ है, जिसे नवाबों का शहर भी कहा जाता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 85 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहां हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड की बात कर लेते हैं 13 अप्रैल 1919 को आपको पता होगा अमृतसर में हुआ था। अमृतसर की बात कर लेते हैं तो आपको पता होगा जो कि पंजाब में है, और पंजाब को 5 नदियों की भूमि कहा जाता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं जो कि 86 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा राज्य की बात करें, जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 86 का जवाब देने की कोशिश करेगा। बहुत बढ़िया, जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, ऑप्शन नंबर जो बी बता रहे, गोवा, बिल्कुल का उत्तर सही है। गोवा आपको पता होगा क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा है, राजस्थान क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा है। और सिक्किम की बात कर लेते हैं, जनसंख्या के आधार पर सबसे छोटा है, और यूपी सबसे बड़ा है जनसंख्या के आधार पर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 87 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। पानीपत की पहली लड़ाई बाबर ने किसको हराया था? यानी हम बात कर लेते हैं पानीपत की पहले बात कर लेते हैं, पहली लड़ाई हुई कब थी? तो 21 अप्रैल 1526 को हुई थी। कब हुई थी? 21 अप्रैल, नोट कर लो, 21 अप्रैल 1526 को हुई थी, जो कि पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी। अब बात कर लेते इसमें बाबर जीता था, यानी बात कर लेते पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने किसे हराया था और किसको हराया था? सिराजुर। हम बात कर लेते हैं बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। किसको हराया था? बिल्कुल जो ऑप्शन और भी बता रहे, इब्राहिम लोदी, बिल्कुल का उत्तर सही। बाबर की जीत हुई थी और इब्राहिम लोदी की क्या हुई थी? हार हुई थी। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 88 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। निम्नलिखित महाद्वीपों में से विशालतम महाद्वीप कौन सा है? विशालतम महाद्वीप की बात करें तो आप सबको पता होगा एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप, आप सबको पता होगा।
चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 89 नंबर आपके स्क्रीन के सामने आ गए। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 89 का जवाब देने की कोशिश करेगा। क्या दे रखा है? भारत की कौन सी नदी सबसे विशाल भंडारण, यहाँ लिख लो भारत की सबसे बड़ी द्वितीय दूसरी नदी की बात करनी है। पहली तो आपको पता है गंगा है, पहली नदी की बात कर लेते तो आपको पता होगा गंगा है। जबकि सबसे बड़ी दूसरे स्थान पे बात कर लेती है तो आपको पता होगा ब्रह्मपुत्र है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, काफी सारे युवाओं ने जवाब दे दिया। सबसे बड़ा विशाल भंडारण नदी घाटी परियोजना की बात कर रहा है। चलिए दोस्तों आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 90 नंबर आपके स्क्रीन के सामने आ गया है। भारत के वर्तमान गृह मंत्री कौन है? भारत के वर्तमान गृह मंत्री की बात करें तो अमित शाह बिल्कुल। जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे? जो ऑप्शन नंबर बी बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 91 नंबर आपके स्क्रीन के सामने आ गया। सार्क के सदस्य देश कितने हैं? 8 सदस्य देश है। ये क्वेश्चन सॉरी चाहता हूँ दोबारा रिपीट हो गया है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 92 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। नोबेल पारितोषिक पुरस्कार जीतने वाला प्रथम भारतीय कौन था? नोबेल पारितोषिक हम बात कर लेते हैं। नोबेल जीतने वाला प्रथम भारतीय की बात करें तो रविंद्रनाथ टैगोर था। बिल्कुल। जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे? डी बता रहे। 1913 में आपको पता होगा साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। उनकी पुस्तक थी गीतांजलि, उसके कारण। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 93 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति की बात करें, जल्दी से सभी विद्यार्थी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। और प्रथम हम बात कर लेते प्राइम मिनिस्टर महिला की बात करें तो इंदिरा गांधी थी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते। 54 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ गया। संयुक्त राष्ट्र किस साल अस्तित्व में आया था? यानी संयुक्त राष्ट्र यानी यूएनओ का गठन कब हुआ था? जल्दी से बताने की कोशिश करेगा तो 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। बिल्कुल। जो ऑप्शन नंबर भी बता रहे बिल्कुल का उत्तर सही है। 24 अक्टूबर भी ध्यान रखिएगा, कई बार डेट भी पूछ लिया जाता है और संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 95 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? विश्व रेड क्रॉस दिवस की बात करें तो आपको पता होगा 8 मई को मनाया जाता है। बिल्कुल। जो ऑप्शन नंबर ए बता रहे बिल्कुल का उत्तर सी, सॉरी 8 मई, 8 मार्च है ना शुरुआत वाला तो। बिल्कुल। जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे? डी बता रहे ना, 8 मई बिल्कुल का उत्तर सी है। और आपको पता होगा विश्व रेड क्रॉस का मुख्यालय की बात कर लेते हैं तो आपको पता होगा, जल्दी से बताने की कोशिश करेगा, जेनेवा में। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर 96 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ गया है। क्या दे रखा है? भारत और पाक के बीच शिमला समझौता पर हस्ताक्षर कब हुआ था? यानी शिमला समझौता आपको पता है 1972 में हुआ था। जो ऑप्शन नंबर डी बता रहे बिल्कुल का उत्तर सही है। अब बात कर लेते हैं 1966 में आपको पता होगा ताशकंद समझौता हुआ था भारत पाक के बीच। ये भी पता होगा। पंचशील समझौता 1900 आपको पता होगा 54 में हुआ था, भारत और चीन के बीच हुआ था। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं जो कि 97 नंबर आपके स्क्रीन के सामने आ गया। हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? हरित क्रांति के जनक की बात करें, बिल्कुल। जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे? अब यदि हम बात करें विश्व में तो विश्व में नॉर्मन बोरलॉग है, लेकिन नॉर्मन बोरलॉग ऑप्शन में नहीं, इसका मतलब भारत में बात कर लेते एमएस स्वामीनाथन है भारत में हरित क्रांति के जनक। यह आपको नोट कर लेना है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 98 नंबर आपके स्क्रीन के सामने आ गए। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के लिए प्रसिद्ध है तो ये एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है जो कि काजीरंगा असम में है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 99 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन है? अभिज्ञान शाकुंतलम के बात कर लेते हैं, जल्दी से बताने की कोशिश करेगा। बिल्कुल। जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे कालिदास जी, बिल्कुल का उत्तर सही है। भारत के शेक्सपियर कालिदास जी को कहा जाता है। पंचतंत्र के लेखक आपको पता होगा विष्णु शर्मा है। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 100 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? मजदूर दिवस आप सबको पता होगा, जल्दी से बताने की कोशिश करेगा। बिल्कुल। जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे? 1 मई बता रहे, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 101 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं? कबड्डी में खिलाड़ी की बात करें तो आप सबको पता होगा 7 खिलाड़ी होते हैं। बिल्कुल। जो ऑप्शन नंबर बी बता रहे बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 70 से 70। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। 70 से 70 पर मार करने वाली भारत की पहली बैलिस्टिक मिसाइल कौन सी थी? ये सभी विद्यार्थी आज होमवर्क के लिए दे देता हूँ। ये सभी विद्यार्थियों को क्लास पूरी होने के बाद 2 क्वेश्चन मैं होमवर्क के लिए देने वाला हूँ। तो सभी विद्यार्थियों को क्लास पूरी होने के बाद होमवर्क कमेंट बॉक्स में जवाब देने, ताकि हम भी जान पाए। अपनी जितनी भी जानकारी आप कमेंट करके बता सकते हो। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 103 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। भारत का राष्ट्रीय पुष्प है। भारत के राष्ट्रीय पुष्प की बात करें, जल्दी से बताने की कोशिश करेगा। भारत का राष्ट्रीय पुष्प है कमल। बिल्कुल। जो ऑप्शन नंबर डी बता रहे बिल्कुल का उत्तर सही है।
चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन नंबर 104 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। द्रोणाचार्य पुरस्कार को दिया जाता है? तो द्रोणाचार्य पुरस्कार खेल प्रशिक्षक को दिया जाता है, खेलों से संबंधित जो कोच होते हैं उनको दिया जाता है। और आपको पता होगा जो अर्जुन पुरस्कार होता है वो विशिष्ट खिलाड़ियों को दिया जाता है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 105 नंबर आपके स्क्रीन के सामने आ गए। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है? भारत के सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट की बात कर लेते हैं तो आपको पता होगा, जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। बिल्कुल जो ऑप्शन और यानी यहाँ क्वेश्चन ऐसे पूछा है सर्वोच्च न्यायालय को क्या कहते हैं, ये तो पूछा ही नहीं कहाँ है। तो बिल्कुल जो ऑप्शन में भी बता रहे उच्चतम न्यायालय, बिल्कुल का उत्तर सी है। ऐसा ही पूछा है सर्वोच्च न्यायालय को हम सुप्रीम कोर्ट कह सकते हैं, उच्चतम न्यायालय कह सकते हैं। बिल्कुल जो ऑप्शन और कौन सा बता रहे, बी बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सी है। और सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है जल्दी से सभी विद्यार्थी कॉमेंट करके बताएगा, आप सबको पता होगा। अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 106 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ गया है। खजुराहो का मंदिर कहाँ है? खजुराहो का मंदिर आप सबको पता होगा कहाँ है, जल्दी से बताने की कोशिश करेगा। बिल्कुल जो ऑप्शन में बता रहे मध्य प्रदेश। खजुराहो के मंदिर आपको पता है किन्होंने बनवाए थे? चंदेल शासकों ने बनवाए थे, ये भी आप सभी विद्यार्थियों को नोट कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन में बात कर लेते हैं। 107 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ गया। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय खेल आपको पता होगा हॉकी है। और हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है और उन्हीं के जन्मदिन के अवसर पर राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, ये भी आपको पता होगा। जूडो जापान का राष्ट्रीय खेल है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 108 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? रेगिस्तान का जहाज ऊंट को कहा जाता है। बिल्कुल जो ऑप्शन में डी बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 109 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। चंद्रमा पृथ्वी का है। चंद्रमा पृथ्वी का आपको पता है एक उपग्रह। बिल्कुल जो ऑप्शन में कौन सा बता रहे, ये बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सही है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन होता है? चंद्रमा होता है, ये आप सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। और सूर्य आपको पता होगा एक तरह का क्या तारा है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 110 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या किस देश की है? तो सर्वाधिक जनसंख्या चीन की है। और 2 नंबर पे आता है हमारा भारत देश, ये भी आपको पता रखना है। और सबसे बड़ा क्षेत्रफल में आपको पता होगा रूस है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 111 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। ध्यानचंद का संबंध किस खेल से? अभी बता रहा था ध्यानचंद के संबंध, तो मैंने अभी बताया था, जल्दी से बताएगा। बिल्कुल जो ऑप्शन और कौन सा बता रहे, सी बता रहे, हॉकी। हॉकी के जादूगर कहा जाता है। और 29 अगस्त को आपको पता है राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है इन्हीं के जन्मदिन पर। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन में बात कर लेते हैं। 112 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। निम्नलिखित में से रामायण किसने लिखी है? रामायण आपको पता होगा वाल्मीकि जी ने लिखी है। और महाभारत वेद व्यास जी ने लिखी है। चलिए दोस्तों आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन में बात कर लेते हैं। 113 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ गया। केरल का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? जल्दी से बताने की कोशिश करेगा। केरल का आपको पता होगा कथकली है। बिल्कुल जो ऑप्शन में सी बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सही है। और कथक की बात कर लेते हैं, वो यूपी यानी उत्तर प्रदेश का है। कुचिपुड़ी की बात कर लेते हैं, आंध्र प्रदेश का है, ये भी आप सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। और आंध्र प्रदेश की भाषा कौन सी है? तेलुगु है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन में बात कर लेते हैं। 114 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ गया। बांग्लादेश की मुक्ति हेतु कौन से सन में लड़ा गया था? यानी युद्ध कौन से सन में लड़ा गया था? जल्दी से बताने की कोशिश करेगा, देखते कौन कौन स्टूडेंट इसका सही जवाब दे पाते। बिल्कुल जो ऑप्शन और कौन सा बता रहे, डी बता रहे 1971। आपको पता होगा बांग्लादेश स्वतंत्र कब हुआ था? 1971 में हुआ था, ये भी आप सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं, जो कि 115 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। गोवा पर 1961 से पहले किसका शासन था? गोवा पर आपको पता होगा, जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। पहले पुर्तगालियों का शासन था। बिल्कुल गोवा स्वतंत्र कब हुआ था? 1961 में हुआ था। बिल्कुल जो ऑप्शन में डी बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 116 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। चीन के राष्ट्रपति का नाम क्या है? वर्तमान में चीन के राष्ट्रपति कौन है? आपको पता होगा शी जिनपिंग है। बिल्कुल जो ऑप्शन में ये बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 117 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। टाइगर वुड्स किस खेल से संबंधित है? टाइगर वुड्स आपको पता होगा गोल्फ खेल से संबंधित है। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर डी बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सही है। थोड़ा सा मेरे क्लास को जल्दी लेता हूँ क्योंकि टाइम काफी सारा हो चुका है। और आपको पता है दिन भर में लाइव क्लास, जो ऑफलाइन क्लासेज, साथ में ऑनलाइन क्लासेज लेते रहते हैं, तो थोड़ा सा टाइम बहुत ही कम। आपको पता है थोड़ा सा गला भी खराब हो रखा है, तो जल्दी साथ लाइव चैट में जवाब देते रहना। थोड़ा मैं स्पीड बढ़ा रहा हूँ क्योंकि अब आपको पता है थोड़ा सा मेरे को भी एनर्जी चाहिए, तो इसलिए जल्दी से क्लास को समाप्त करते हैं। और क्लास अच्छी लग रही तो जितने भी विद्यार्थी हमारे साथ लाइव क्लास को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा आज क्लास को शेयर करना है। और पहली बार चैनल पे आने वाले विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लो। क्या देर का है? लोकसभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? लोकसभा में कुल सदस्यों की संख्या 545 है। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 119 नंबर आपके स्क्रीन के सामने आ गया। पेस मेकर
पेसमेकर से संबंधित है। पेसमेकर की बात कर लेते हैं तो हृदय की गति से संबंधित है। हृदय की गति से संबंधित है, बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर डी बता रहे। दिल की धड़कन से संबंधित है, बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर डी बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 120 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ गया, क्या देर का है। पुरी में रथ यात्रा हिंदू देवता के किसके सम्मान में निकलती है। तो पुरी में आपको पता होगा रथ यात्रा की बात करें, जल्दी से बताने की कोशिश करेगा तो बिल्कुल पुरी में जगन्नाथ यानी हम बात कर लेते हैं, बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर बी बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सही है। और आपको पता होगा पुरी कहाँ है, ओडिशा में है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 121 नंबर आपके स्क्रीन के सामने आ गए। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति की बात कर लेते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से, और द्वितीय की बात करें तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, जो कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति भी रह चुके हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 122 नंबर आपके स्क्रीन के सामने आ गए। विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है। तो ये मैंने अभी बताया था, चीन है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर अगला देर का, विजय घाट किस राज्य में स्थित है। विजय घाट, जल्दी से सभी विद्यार्थी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। लाल बहादुर शास्त्री जी का आपको पता है समाधि स्थल है, जो कि नई दिल्ली में, बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं, जो कि 124 आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। विश्वनाथ आनंद किस खेल से संबंधित है, किस से खेल से जुड़े हैं। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, ये बता रहे शतरंज, बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर 125 है। लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। 25 वर्ष होनी चाहिए। और आपको पता होगा यदि हम बात कर लेते हैं, जो उपराष्ट्रपति होता है या राष्ट्रपति होता है या राज्यपाल होता है, 35 वर्ष होनी चाहिए। और राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 126 आपके स्क्रीन के सामने आ गए। भारत के राष्ट्रगीत वंदे मातरम के लेखक कौन है। भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के लेखक की बात कर लेते हैं तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर ए बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 127 आ गया। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी कौन सी है। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी की बात कर लेते हैं तो केप टाउन हो गया, प्रिटोरिया हो गया, बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे, केप टाउन, बिल्कुल का उत्तर सी है। और कई बार प्रिटोरिया भी ऑप्शन में देता है। अगला क्वेश्चन नंबर 128 आपके स्क्रीन के सामने आ गए। अंतरिक्ष में जाने वाला पहला भारतीय कौन था। तो आपको पता होगा राकेश शर्मा था। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 129 मेलघाट बाघ संरक्षण में स्थित है। मेलघाट बाघ संरक्षण की बात करें तो आप सबको पता होगा महाराष्ट्र के अमरावती जिला में है, बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, ए बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों अगला 130 नंबर आ गए। चांद पर पहली बार जाने वाला व्यक्ति कौन था। चांद पर पहली बार जाने वाले व्यक्ति की बात करें तो आप सबको पता होगा नील आर्मस्ट्रॉन्ग था, बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सी है। और अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम यात्री की बात कर लेते हैं विश्व में, आपको पता होगा, जल्दी से बताने की कोशिश करेगा, यूरी गागरिन था। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर 131 नंबर आ गए। 1971 में बांग्लादेश की आज़ादी के लिए कौन से देशों के बीच मध्य युद्ध हुआ था। तो आपको पता होगा बांग्लादेश के, हम बात कर लेते हैं स्वतंत्र आज़ादी के लिए कौन से देशों के बीच युद्ध हुआ था। तो भारत पाक युद्ध हुआ था 1971 में, बिल्कुल भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। देख लो कौन सा है, बिल्कुल जो ऑप्शन है सी बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए अगला 132 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। बिजली का आविष्कार किसने किया था। बिजली का आविष्कार की बात कर लेते हैं तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। आपको पता होगा बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया था आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक, और आवेश की खोज थेलस ने की थी। ये भी सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। चलिए दोस्तों अगला 133 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। विश्व का सबसे विशालतम रेगिस्तान कौन सा है। विश्व का सबसे विशालतम रेगिस्तान की बात करें तो आप जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। देखते हैं, बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे हैं, डी बता रहे, सारा मुश्तल, बिल्कुल का उत्तर सही है। और ये उत्तरी अफ्रीका में है, ये भी आप सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। और कालारे की बात कर लेते हैं, दक्षिण अफ्रीका में है। चलिए दोस्तों अगला 134 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ गया। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति आप सबको पता होगा, जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा, बोध गया में हुई थी। जन्म की बात कर लेते हैं, लुम्बिनी में हुआ था। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर 135 नंबर आपके स्क्रीन के सामने आ गया। आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है। तो आंध्र प्रदेश में आपको पता होगा तेलुगु बोली जाती है, और केरल में मलयालम बोली जाती है। तो आंध्र प्रदेश में कौन सी भाषा बोली जाती है, तेलुगु बोली जाती है। और आप ध्यान रखिएगा, यदि मैं केरल की बात करूं तो मलयालम बोली जाती है। चलिए दोस्तों अगला 137 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। क्या देर का है, अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय महिला की बात करें, प्रथम महिला की, भारतीय महिला की नहीं, विश्व में बात करें तो जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। बिल्कुल कौन सा बता रहे, ऑप्शन जो ये बता रहे, वेलेंटिना तेरेस्कोवा, बिल्कुल का उत्तर सही है। विश्व में बात करें अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला, तो
तो वेलेंटिना थी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 137 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आगे क्या दे रखा है, बबीता फोगाट का संबंध किस खेल से है। बबीता फोगाट आपको पता होगा कुश्ती से जुड़ी है, बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर बी बता रहे बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों अगला 138 नंबर आगे, राज कपूर एक प्रसिद्ध है। राज कपूर आप सबको पता होगा एक प्रसिद्ध अभिनेता है, बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, बी बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों 139 नंबर आपके स्क्रीन के सामने आ गए, भारत ने के जन्म दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर डी बता रहे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, आपको पता है 5 सितंबर को मनाया जाता है। 5 सितंबर को आपको पता होगा शिक्षक दिवस मनाया जाता है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन के अवसर पर। चलिए 140 नंबर आ गया, क्या दे रखा है, भारत की सबसे बड़ी जैन ऋषि गौतमेश्वर की मूर्ति कहाँ है। जल्दी से बताने की कोशिश कीजिएगा। हम बात कर लेते हैं जैन ऋषि गौतमेश्वर की मूर्ति, जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन 140 नंबर, बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, सी बता रहे, ऑप्शन नंबर सी बता रहे, श्रवण बेलगोला, बिल्कुल कर्नाटक में है। चलिए दोस्तों अगला 141 नंबर आगे, भारत का सर्वोच्च वीरता पदक कौन सा, सर्वोच्च वीरता पुरस्कार की बात कर लेते तो आपको पता होगा परमवीर चक्र है, बिल्कुल डी बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सही है। और सर्वोच्च सिविलियन पुरस्कार की बात करते हैं तो भारत रत्न है, नागरिक पुरस्कार की बात करें। चलिए दोस्तों अगला 142 नंबर आगे, बिहार राज्य से किस राज्य से अलग होकर बना था। बिहार आप सबको पता होगा, जल्दी से बताने की कोशिश कीजिएगा। झारखंड राज्य से अलग होकर बना था बिहार, नया राज्य। चलिए आगे बढ़ते हैं, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। भारत की सबसे लंबी नदी की बात कर लेते हैं तो गंगा नदी है। कौन सी नदी है, गंगा नदी है, ये आप सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं 144 नंबर, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य, ये बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए अगला 145 है, काजीरंगा उद्यान किस राज्य में स्थित है। काजीरंगा आपको पता होगा असम में एक सिंग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। चलिए दोस्तों 146 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ गए, क्रिकेट का मक्का किसे कहा जाता है। क्रिकेट का मक्का की बात कर लेते हैं, जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। क्रिकेट का मक्का बात करें, बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, जो ऑप्शन नंबर बता रहे सी, बिल्कुल का उत्तर सी है। आपको पता होगा लॉर्ड क्रिकेट का मैदान है, उसे क्या कहा जाता है, क्रिकेट का मक्का कहा जाता है, जो कि लंदन इंग्लैंड यानी यूके में है। चलिए अगला 147 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ गए, भारत की सभी मुद्राओं को कौन निर्गन करता है। भारत की सभी मुद्राओं को कौन निर्गन करता है, तो आरबीआई करता है, बिल्कुल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है, ऑप्शन नंबर ए बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सही है। आरबीआई की स्थापना आपको पता होगा कब हुई थी, 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। स्थापना की बात कर लेते हैं, 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। और राष्ट्रीयकरण की बात करें, ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीयकरण की बात करें तब आपको क्या करना है, हम बात कर लेते हैं कब हुई थी, 1 जनवरी 1949 को हुआ था। राष्ट्रीयकरण की बात कर लेते हैं, 1 जनवरी 1949 को हुआ था। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 148 नंबर है, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था। हैदर अली कह दो या टीपू सुल्तान कह दो, मैसूर का शासक था, बिल्कुल डी बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सही है। 149 नंबर आपके स्क्रीन के सामने आ गया, संसद का शेर किसे कहा जाता है। संसद का शेर किसे कहा जाता है, ये भी आप सभी विद्यार्थियों के लिए होमवर्क रहेगा। सभी विद्यार्थियों को कमेंट करके बताना है। एक क्वेश्चन तो आपको पता है, पहली बैलिस्टिक मिसाइल जो सतह से सतह पर वार करने वाली, वो आपको होमवर्क दिया था, एक ये दे रहा हूँ। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं, 150 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ गए, वह भारतीय कौन थे जो भारत के गवर्नर जनरल बने थे, जो भारत के गवर्नर जनरल बने थे, जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं सी, राजगोपालाचारी, बिल्कुल का उत्तर सी है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल की बात करें तो आपको पता होगा कौन था, लॉर्ड माउंटबेटन था। और प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल की बात करें तो सी, राजगोपालाचारी था। अंतिम कह दो या प्रथम कह दो, भारतीय, स्वतंत्र भारत का भारतीय कह दो। ये थी दोस्तों आज की क्लास। जल्दी से कमेंट करके बताएगा इन 150 में से आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए। यदि 135 प्लस क्वेश्चन राइट हुए आपके इन 150 में से, तो आपकी तैयारी बहुत ही शानदार है। ये जो भी टेस्ट लगाया आपने 150 क्वेश्चनों का, ये एक ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर, जो कि आपको पता है 1 नवंबर के पेपर में जितने भी पेपर हुए थे इंडिया भर में, वो सब पेपर के जीके का मैंने एक साथ इंक्लूड कर दिया है। अगली क्लास हमारी जीएस की आने वाली है, जुड़े रहिएगा सभी विद्यार्थी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने साथियों को बताइएगा अगली क्लास आए तो ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी हमारे साथ लाइव जुड़िएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों को बेनिफिट मिला। अब बता देते हैं, जिन भी विद्यार्थियों ने हमारी ई बुक टॉपिक वाइज डाउनलोड नहीं कर रखी है, आपको टॉपिक वाइज अध्ययन करना चाहते हैं आर्मी का पूरा कोर्स, तो आप ले सकते हैं ये वाली ई बुक। और यदि आप मॉडल पेपर हल करना चाहते हैं तो ये वाली ई बुक ले सकते हैं। हमारे ऑनलाइन सेंटर पे दोनों ई बुक अवेलेबल है और काफी सारा प्रैक्टिस सेट भी आपके लिए ऑनलाइन
प्रैक्टिस सेट भी है वो भी आप ले सकते हैं। ये थी दोस्तों आज की क्लास, कैसी लगी उम्मीद करता हूँ क्लास पसंद आई। क्लास को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। और ई बुक डाउनलोड करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन दे रखा है, या फिर हमारे व्हाट्सअप नंबर जो कि स्क्रीन पर चल रहा है उस पर मैसेज कीजिएगा, आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप परचेज कर सकते हैं। या आप टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। चलिए दोस्तों आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।